अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको रमज़ान और मुबारक का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। PS6 स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इंशाल्लाह ताला जो पिछली वीडियो की तरह ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में भी हम KSE 100 इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि क्या एक्टिविटी रही लास्ट वीक में और आने वाले दिन में क्या एक्टिविटी रह सकती है। सबसे पहले हम मार्केट समरी की जानिब चलेंगे, उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और उसके बाद KSE 100 इंडेक्स का चार्ट। सो लेट्स गो टू द मार्केट समरी। सो गाइज, ये है मार्केट की हाइलाइट्स। मार्केट जो है प्रीवियस क्लोज हुई थी 33,158 पर। मार्केट ओपन बड़े हैंडसम तरीके से हुई और मार्केट ने लो जो लगाया वो 33,158 का ही था, मतलब हाई ओपन हुई मार्केट। मार्केट ने हाई लगाया 34,178 का और मार्केट की क्लोजिंग आई 34,111। 952 पॉइंट की तेज़ी ऑल ओवर द डे। मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम को बरकरार रखा। 2.87% चेंज हुई है मार्केट में और मार्केट में वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगा है। 23 करोड़ का वॉल्यूम लगाया मार्केट में कल। आए देखते हैं वॉल्यूम लीडर्स का जायज़ा लेते हैं। वॉल्यूम लीडर में आज हेस्कोल रहा सबसे पहले, 3 करोड़ शेयर्स का काम। पेल के अंदर 2 करोड़ 70 लाख। मैपल लीफ थर्ड पोजीशन पे रहा, 2 करोड़ 58 लाख शेयर्स के साथ। और तकरीबन PPL चौथे नंबर पर रहा। जैसे कि ऑयल सेक्टर ने बूम किया है, एकदम रिवाइवल है। $10 से $20 तक तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पहुंच चुका है, तो इसलिए ऑयल सेक्टर परफॉर्म किया। मैं आपसे कह भी रहा था कि इंटरनेशनल ऑयल को मॉनिटर करते हुए ऑयल में बड़े पंटर्स ने एंट्री बना ली है। आप देख रहे हैं कि एंट्री बना ली है, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यूनिटी 5वीं पोजीशन पे, ईफर्ड जो है छठी, और उसके बाद केल। पेल रहा सेकंड पोजीशन पे। ये नया स्क्रिप्ट आया है ऊपर। पेल का रिज़ल्ट था, पेल जो है वो लॉस शो किया। लॉस तो सभी शो कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है वो वॉल्यूम लीडर्स में है। तो ये थी मार्केट की समरी। अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, फिर चार्ट की जानिब चलते हैं। ये है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टर की जानब से सेलिंग 6.64 मिलियन की और इंडिविजुअल की तरफ से भी सेलिंग देखी गई है थर्सडे वाले लास्ट दिन। और कंपनीज़ की तरफ से बाइंग देखी गई। बैंक्स की तरफ से सेलिंग, NBFC की तरफ से माइनर बाइंग। म्यूचुअल फंड जो है वो एक्टिव नज़र आए हैं लास्ट डे। 4.48 मिलियन की बाइंग, ज़बरदस्त। और इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग। ब्रोकर पार्टी जो है वो बायर रही। इंश्योरेंस जो है वो बायर रहा। सेक्टर वाइज देख लेते हैं किस सेक्टर में बाइंग है की है और किस सेक्टर में सेलिंग की गई है। ओवरऑल फॉरेनर्स ने जो है वो सीमेंट सेक्टर में सेलिंग की है। इंडिविजुअल भी सेलर रहे हैं। कंपनीज़ ने बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में। बैंक्स ने सेलिंग, NBFC ने माइनर बाइंग, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है सीमेंट सेक्टर में। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेलिंग की है। ब्रोकर पार्टी ने माइनर बाइंग और इंश्योरेंस ने। फर्टिलाइज़र के अंदर जो है वो फॉरेनर का इंटरेस्ट रहा, बाइंग की उन्होंने। इसके अलावा इंडिविजुअल का सेलर रहे फर्टिलाइज़र में। कंपनीज़ ने बाइंग की है, बैंक्स ने बाइंग, NBFC बाइंग, म्यूचुअल फंड सेलर रहे। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलर। ब्रोकर पार्टी ने बाइंग की है फर्टिलाइज़र में और इंश्योरेंस सेक्टर ने सेलिंग। अच्छा, म्यूचुअल फंड ने बाइंग किस में की है वो देखते हैं। म्यूचुअल फंड बायर रहे ENP सेक्टर में। ज़बरदस्त बाइंग की म्यूचुअल फंड ने ENP सेक्टर में, जैसा कि OGDC कैप था। इसके अलावा PPL भी तकरीबन लास्ट में कैप हो गया था। तो कंपनीज़ ने भी ENP में बाइंग की है। इंश्योरेंस सेक्टर ने जो है वो बाइंग की है ENP सेक्टर में। OMCs के अंदर जो है वो म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है। पावर सेक्टर में, बैंक्स में, म्यूचुअल फंड की एंट्री जो टेक्सटाइल और अदर सेक्टर्स में बाइंग देखी गई है। इंडिविजुअल का मिला जुला रुझान रहा है लास्ट डे में। चलें अब वीकली को भी देख लेते हैं। वीकली 50 को, ये ओवरऑल वीकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का है डेटा। वीकली में जो है वो इंडिविजुअल बायर रहा है, एज़ यूजुअल फॉरेनर सेलर रहा है। कंपनीज़ ने बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की वीकली, ब्रोकर पार्टी भी बायर ही रही है। मोस्टली सीमेंट सेक्टर के अंदर जो इंडिविजुअल बायर है, कंपनीज बाइंग पे हैं, बैंक सेलिंग, NBFC बाइंग, म्यूचुअल फंड ओवरऑल वीकली जो देखा जाए डेटा तो सेलिंग पे है। ब्रोकर पार्टी ने वीकली जो है वो बाइंग पे है। अच्छा, ENP सेक्टर में जो लास्ट डे जो बाइंग हुई है वही ज़्यादातर बाइंग रही है इस पूरे वीक के हवाले से। $4.54 मिलियन की बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से देखी गई है और इंडिविजुअल की तरफ से सेलिंग देखी गई है। अच्छा चलें, मंथली जो डेटा आ गया होगा, मंथली पे भी नज़र डालें।
सो ये है मंथली डेटा। मंथली के अंदर फॉरेनर सेलर ही है, तकरीबन फॉरेनर जनवरी फरवरी से सेलर ही रहा है। सो फॉरेनर जो है वो उसको अपनी मार्केट अच्छी लग रही होगी तो हमारी मार्केट से जो आउटफ्लो करके अपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा होगा। इंडिविजुअल जो है वो मंथली लेवल पे बायर है, कंपनीज़ ने अच्छी बाइंग शो की है मंथली लेवल पे, बैंक सेलर है, एनबीएफसी सेलर है, म्यूचुअल फंड की बहुत ज़बरदस्त बाइंग रही है इस पूरे मंथ के अंदर। जो लास्ट मंथ गुजरा है अप्रैल का, इसमें आप देख सकते हैं मैसिव बाइंग है, और ब्रोकर पार्टी की तरफ से सेलिंग, अदर सेलिंग, इंश्योरेंस भी बाइंग में रहा है। सो बाइंग जो मेजर है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर है, इंडिविजुअल की जानिब से कंपनीज भी बाइंग है, म्यूचुअल फंड जो है वो सेलर है। इस पूरे सनारियो में मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड ने जो बाइंग की है वो फर्टिलाइज़र के अंदर है और ईएनपी के सेक्टर के अंदर जो पूरे मंथ में उन्होंने बाइंग की है। मैंने आपसे कहा था कि बड़े जो हैं वो एंट्री कर चुके हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा था अपनी रिव्यू के अंदर कि जो बड़े हैं वो एंट्री कर चुके हैं ईएनपी के अंदर। तो मुझे लग रहा था 80 82 85 के अंदर ओजीडीसी और तकरीबन 80 82 पे ही पीपीएल के अंदर एंट्री ले चुके हैं मुझे लग रहा था, क्योंकि क्रूड ऑयल का असर नहीं ले रहा था ऑयल सेक्टर। सो ये मंथली आपने देख ली फिर भी कि किस सेक्टर में ज़्यादा बाइंग की गई है। चले हम KC 100 का चार्ट भी देख लेते हैं फटाफट। सो गाइज ये है KC 100 इंडेक्स का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं 32,000 हमारी स्टूड बरकरार। इसके बाद एक नया जो है वो ब्रेकआउट मिला है आज मार्केट को। जिस तरह ये ब्रेकआउट मिला था हमें 17 अप्रैल रेल वाले दिन जो डीआर कट हुआ था उस पर मिला था, उसके बाद देखें ये मेंटेन रहा। अब एक ये नया ब्रेकआउट मिला है, जो हमारा लेवल था 33,500 का लेवल, उसके ऊपर हमें ये ब्रेकआउट मिला है। बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट है, देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम मैटर करते हैं, ये देखिए 2-3 दिन से वॉल्यूम काफ़ी डल थे और अचानक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। 235 मिलियन का काम, ऑलमोस्ट डबल, जो 2-3 दिन से ट्रेडिंग हो रही थी उसका डबल वॉल्यूम लगा है। डबल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला। एक कैंडल भी हेल्थी कैंडल है। सो हमारा जो मेरी वीडियो थी 17 अप्रैल की, अगर आपने वो देखी हो तो उसमें एक टारगेट दिया गया था 34,600 के करीब का जो टारगेट था, वो जो ये वाला टारगेट था जो 17 अप्रैल की वीडियो में था, वो इंशाल्लाह ताला इस वीक में अचीव हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो यही है 34,600 वाली। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 35,000 के करीब है। और ये जो एक और रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये बेरिश ट्रेंड लाइन जो काफ़ी लंबी आ रही है 43,000 से, जो ये ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है मार्केट ने, उसकी भी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो तकरीबन 35,000 के करीब बन रही है। तो ये मार्केट की रेजिस्टेंस है अपकमिंग डेज़ में। ईएमए पे नज़र डाल लेते हैं। ईएमए लवर हूँ मैं, तो ईएमए देख लेते हैं। ईएमए स्टिल बुलिश, 20 भी बुलिश में। अब माशाल्लाह से 50 का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि इंशाल्लाह ताला 50 क्रॉस कर जाएगी मार्केट। होप थी मेरे को कि 50 क्रॉस कर जाएगी और यही हुआ। देखें ईएमए 50 को भी ऑनर कर दिया 33,693 पे ईएमए 50 आ गई है। तकरीबन वही 33,500 के करीब हमारी अब जो सपोर्ट होगी वो मेन 33,500 कंसिडर होगी। तो जो जिप आएगी वो हमें 33,500 से 33,200 के अराउंड यहाँ बाइंग बन जाएगी हमारी। अगर डिप आता है तो यहाँ बाइंग करनी चाहिए अच्छे सेक्टर्स को फॉलो करते हुए, जैसा कि मैंने बताया है कुछ स्क्रिप्ट में हर अपनी वीडियो के अंदर नाम लेता हूँ। ऑयल सेक्टर तो जो है वो बूम कर गया है, निकल गया है हाथ से मेरे ख्याल से। अभी भी जो है वो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ऊपर ही होगा, $20 के करीब चल रहा होगा। तो ऑयल जो है वो तो तकरीबन मेरे ख्याल से हाथ से निकल गया है, तकरीबन $19 अभी चल रहा है। तो ऑयल में अभी बूम रहेगा, ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह आती रहेंगी, छोटी मोटी करेक्शनें आती रहेंगी। सो ये है सनारियो। इसके अलावा हम इंडिकेटर पर नज़र डाल लेते हैं। इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। इंडिकेटर में सबसे पहले आरएसआई, मैंने कहा था कि आरएसआई की जो कर्व है वो इंशाल्लाह ताला ये अप डाउन करते हुए अपने ओवरबाउट रीजन में चली जाएगी इंशाल्लाह ताला अभी। और आरएसआई अपनी तकरीबन 60 के करीब है, 60 के करीब है। इसकी रेजिस्टेंस इधर कोई आरएसआई की 66 के पास है, ये रेजिस्टेंस आ रही है ये वाली 66 के पास है। लेकिन एसएचए अपने ओवरबाउंड रीजन में चली जाएगी, अनकरीब जाने वाली है। 70 से अबव होता है, 10 रह गए हैं, मतलब 35,000 तक मार्केट जाएगी तो ये यहाँ तक टच कर जाएगी। उसके बाद जो है हमें काफ़ी कॉशियस अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जब ओवरबाउंड में जाती है तो करेक्शन आती ज़रूर है, वेट करना चाहिए हमें। अच्छा, मैकडी भी जो है वो अभी तक क्रॉस ओवर नहीं है, बुलिश मोमेंटम बरकरार है मैकडी का भी, ऊपर की तरफ है। तो मैकडी में भी ऐसी कोई ख़तरे वाली बात अभी है नहीं फ़िलहाल। फ़िलहाल जो है हमें ये
नज़र आ रही हैं। दो रेजिस्टेंस हैं, पहला टारगेट 34,600 और दूसरा 35,000। इंशाल्लाह ताला ये भी अचीव होता हुआ लग रहा है फ़िलहाल मार्केट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हम जो है वीकली भी देख लेते हैं। वीकली जो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस, वीकली जो है उसको देख लेते हैं। वीकली लेवल्स क्या कह रहे हैं देख लें। वीकली लेवल्स जो थे, EMA को हटा देते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए पिक्चर। ये देखिए EMA 10 मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वीकली पे डिस्कस किया था कि EMA 10 जो है वो क्रॉस और टच कर जाएगी। देखिए 33,999, 34,000 है EMA 10 ऑन वीकली। वीकली लेवल्स को भी क्लियर किया है काफ़ी अरसे बाद। ये देखें यहाँ मार्केट 40,000 पे EMA थी तकरीबन फरवरी के अंदर, उसको ब्रेक करने के बाद अब फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 महीने बाद अपनी EMA 10 जो है वो कवर करने आ रही है मार्केट। सो ये भी एक अच्छा साइन है कि मार्केट अपनी EMA को कवर कर रही है। वीकली जैसी हमारी लास्ट वीक की क्लोजिंग थी 32,800, मार्केट ने उससे ऊपर की क्लोजिंग दी, मतलब हाई टू हाई बनाती जा रही है। ये हाई, इसके ऊपर एक और हाई, एक और हाई। यहाँ हाई नहीं लगा लेकिन ये हाई लगा। वीक ऑन वीक बेसिस पे वॉल्यूम थोड़े से कम है लेकिन नॉट बैड। डेली बेसिस पे वॉल्यूम अच्छे हैं। अच्छा, इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो यही सेम है जो आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये रेड लाइन, दैट्स रेड लाइन, ये एज इट इज़ यहीं के करीब 35,000, 34,700 और 35,000 के करीब रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसका एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस हमने चेक किया था, वो मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं कि लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस हमने डिस्कस की थी। एक बड़ा जो लंबा पैटर्न चलता हुआ आ रहा है मार्केट का, ये वाला, ये जो है हमने चैनल बनाया था एक ट्रेंड लाइन से देख लेते हैं हम। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करके हमने बनाई थी। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये देखें, एक लॉन्ग टर्म बेयरिश वीकली ट्रेंड। इस वीकली ट्रेंड को भी माशाल्लाह से मार्केट ने ब्रेक किया है। ये वीकली ट्रेंड 33,300 पे ब्रेक हो गया वीकली। तो इंशाल्लाह ताला ये कुछ अच्छे साइंस हैं, लेकिन मार्केट ओवरबाउट रीजन में जाने के बाद थोड़ी बहुत करेक्शन आती है। देखिए न्यूज़ मार्केट के लिए अच्छी आ रही हैं अपकमिंग वीक्स में। जैसे पेट्रोल प्राइसेस नीचे आए हैं, एक ये न्यूज़ है, फिर DR कट होने जा रहा है मज़ीद, फिर इन्फ्लेशन का रेट जो है वो नीचे आ रहा है। ये तीन एक अच्छी न्यूज़ हैं। मार्केट न्यूज़ से पहले परफॉर्म करती है, ठीक है ना। एंटिसिपेशन होती है मार्केट के अंदर, जो है स्पेकुलेशन होती है कि हाँ भाई जो है DR कट होने जा रहा है, पेट्रोल प्राइसेस और सारी चीज़ें मार्केट को पहले से पता थी, तो मार्केट ने उसी को रन किया। अब जो है मार्केट में तीन न्यूज़ नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगी। इन्फ्लेशन नंबर्स भी आ जाएंगे, DR कट भी सुन रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर अचानक से आ जाए या कोई 12 मई तक है एक्सपेक्टेड। इसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस कम हो चुकी हैं। सो इट मीन्स के जो है अपकमिंग जो वीक होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो अब जो है सेक्टर की सिलेक्शन हमें अच्छी करनी होगी। देखिए सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ स्क्रिप्ट जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर गए हैं। लास्ट जो 1000 प्लस हुई है मार्केट, उसमें काफ़ी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो सीमेंट के परफॉर्म नहीं करे उस तरह से जिस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया। 1000 पॉइंट की जो रैली थी मार्केट की, उस तरह परफॉर्म नहीं करा। तो ये थोड़ा सा जो है वो साइन है कि हाँ सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ मामूली सी अपसाइड तो खुलेगी मार्केट मंडे वाले दिन, क्योंकि वो अपसाइड जो न्यूज़ है पेट्रोलियम की इस वजह से, लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत हिलजुल देखी जा सकती है। तो एहतियात से काम करें। मार्केट अच्छी है, सेक्टर को चेंज कर लें, ज़रूरी नहीं है सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर गया ठीक है हम दूसरे सेक्टर से। टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं। फार्मा सेक्टर में मैं बार बार कह रहा हूँ सरल जो है वो एक बहुत अच्छा आइटम है। सो गाइज़, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी आपके लिए वीडियो अच्छी आती रहेंगी। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।